गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। साफ सफाई का काम चालू है। हेलो, मेरा नाम यश है। मैंने कभी का बहुत तो आप है लोग ठीक और बस दीदी और मैं तो यहाँ पर दिवाली नहीं, सॉरी, नवरात्रि की साफ सफाई, 2 in 1 दिवाली भी बोल सकते हो, उसकी साफ सफाई का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। आज है सैटरडे और डेट है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। और छुट्टी के दिन हमने ये स्वच्छ भारत अभियान घर में चलाया है। तो आज गांधी जयंती के निमित्त स्वच्छ भारत अभियान हमने हमारे घर से स्टार्ट किया है कि स्वच्छ घर। और यहाँ पर देखिए, हमने बेड के ऊपर एक ये प्लास्टिक का बड़ा सा हमारे पास है, वो हमने कर दिया है कि बेड खराब ना हो जाए। तो हमने जो सफाई स्टार्ट की है वो बेडरूम से की है। यहाँ पर जो भी ऊपर जाले वगैरह हो जाते हैं वो मैं साफ़ कर रही थी, और यहाँ पर भव्या वैक्यूम से क्लीन कर रही है। हमने हर एक चीज़ क्लीन की थी, मतलब कि जैसे लाइट्स हो या फिर फ़ैन हो, जैसे आपने देखा कल्पेश ने फ़ैन भी साफ़ किए हैं। और यहाँ पर ध्यान जिद कर रहा था कि मैं भी साफ़ करूँगा, मैं भी साफ़ करूँगा। वो वैक्यूम से साफ़ करने की मज़ा अलग आती है। तो बस ये भी अपना चला ही रहा था कि बस मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो बस इसीलिए उसको भी थोड़ा दिया था कि आप भी कर लो। और फिर विंडो में भव्या को भेजा था मैंने कि भव्या आप जरा जाओ और विंडो क्लीन कर दो। तो भव्या ने ये विंडो क्लीन की है। तो दोनों ही बच्चों ने बड़ी हेल्प की है हमारी। हम चारों ने मिलके पूरा का पूरा घर साफ किया है। देखिए, ये विंडो में ही है वो, और सफाई चालू ही है। ये है किड्स का बेडरूम। तो सबसे ज़्यादा पसारा तो है ना यहाँ पर ही होता है। क्या होता है कि बच्चों के खिलौने, और दोनों ऐसे है ना, टूट फूट गए ना खिलौने तो भी वो फेंकते नहीं है, रखते ही है, वहाँ पर ही रखते हैं वो। तो बस वही हम लोग सॉर्ट कर रहे थे कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने फेंक दी। यहाँ पर मैं कबर्ड साफ़ कर रही हूँ। वो मास्टर बेडरूम में भी ये सब कुछ किया था, लेकिन वहाँ पर इतना कुछ होता नहीं है गंदा, तो वहाँ जल्दी हो गया था। तो हम दोनों ही मिलके, मतलब हमने स्टार्ट दोनों ही बेडरूम से ही किया था कि पहले वो मास्टर बेडरूम कर दिया, अब ये किड्स का बेडरूम है दूसरा वाला। तो यहाँ पर भी हमने सफाई स्टार्ट कर दी। ऊपर जो भी ड्रॉवर्स वगैरह है उसे भी हमने क्लीन किए हैं। और क्या है, हम 1 by 1 काम कर रहे थे, मतलब कल्पेश कुछ और करे तो मैं कुछ और, मतलब दोनों मिलके फटाक से करेंगे तभी होगा। सुबह 8 बजे से हम बैठे हुए थे, चालू कर दिया था काम। अभी 10:30 बज रहे, आप वॉच में देख सकते हो ना, क्लॉक में। तो 10:30 बज गए थे, तभी भी काम स्टार्ट ही था। देखते हैं कब तक ये चालू रहता है काम, मतलब कंटिन्यू काम था। सोच रही थी कब ख़त्म होगा ये, लेकिन हो ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पर ये जो है हमारा डाइनिंग स्पेस है, तो यहाँ पर क्रॉकरी नीचे है, क्रॉकरी का यूनिट रखा है। तो वहाँ पर भी मैंने क्लीनिंग स्टार्ट किया था। दोनों बेडरूम की जो बोलते हैं ना, डस्टिंग वगैरह सब हो चुका था, डीप क्लीन भी कर चुका है हम लोग। तो बस यहाँ पर भव्या का भी बहुत कुछ सामान रहता है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का पेपर, ये वो चार्ट, तो वो सब कुछ मैंने निकाला था। क्रॉकरी के साथ बाकी की भी बहुत सारी आइटम्स हो जाती है, रख देते हैं अगर स्पेस है यहाँ पर, तो क्योंकि स्टोरेज वाला ही सब कुछ है। तो बस यहाँ पर यही क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट हो रहा था। और ये मैं एडिटिंग जो है ना दूसरे दिन कर रही हूँ, मतलब संडे के दिन। तो जो वैसे तो मैंने पूरा फेस बांध के ही सब कुछ डस्टिंग की थी, लेकिन क्या है, डस्टिंग करते करते भी गले में पता नहीं, मुझे तो एलर्जी है, अगर धूल मिट्टी जाती है तो पूरा गला ख़राब ही हो जाता है। तो भी आज थोड़ा अच्छा है, गर्म पानी वगैरह पिया है। तो अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं लग रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ये डस्टिंग की वजह से थोड़ा थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है।
लेकिन ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। तो जैसे मैंने बताया ये भव्या के सब चार्ट पेपर, क्योंकि भव्या के क्राफ्ट का इतना सामान है। वो किड्स के बेडरूम में भी जो कबर्ड है ना, वहाँ पर भी बहुत सारा रखा है, लेकिन भव्या को सामान मतलब रखने की जगह ही कम पड़ती है। तो मैं देख रही थी कि क्या क्या रखना है और क्या क्या नहीं। जो भी सामान ऐसा लग रहा था ना कि नहीं अब चाहिए, वो सबको उठा उठा के मैंने फेंक दिया है। बहुत सारा सामान था कि जो मैंने बाहर रख दिया कि बस अब नहीं चाहिए। तो ये जो है ना मेरे पास ये केटल बनाया हुआ है, वुलन का केटल है, और उसके साथ देखिए पूरा सेट है जो मैंने डाइनिंग के लिए रखा था, डाइनिंग टेबल के लिए बनाया हुआ है। लेकिन अभी तक मैंने डाइनिंग टेबल लिया नहीं है, तो वो ऐसा ही है। तो अभी उसको भी मैं संभाल के कहीं रख दूँगी कि फ्यूचर में काम लगेगा। और ये दूसरा यूनिट जो मैंने क्रॉकरी का बताया ना, तो बस यहाँ पर भी सब डिनर सेट वगैरह है। तो मैं वही देख रही हूँ कि कैसे क्या रखना है, क्या ज़रूरी है वो रखना है, क्या निकाल देना है। और ऊपर भव्या खड़ी खड़ी वहाँ पर भी क्लीनिंग ही कर रही है। मतलब हम चारों ही लोग कर रहे थे। बच्चों को जैसे समझ में आता है जैसे करना है, मतलब उनको भी मज़ा आता है साथ साथ में हेल्प करना, तो वो बच्चे जैसा ही करेंगे। ये देखो भव्या ने मदर्स डे पर मेरे लिए कार्ड बनाया था, तो वो मेरे हाथ में आज आ गया है, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। तो बस ऐसे ही काम चालू का चालू ही था। ये स्पंज थे, जब हमने सोफ़ा बनाया था ना, तो उसका स्पंज थोड़ा बचा था, वो रखा है। क्योंकि ध्यान स्लेट में लिखता है ना, तो वो डस्टर की जगह पर उसका हम यूज़ कर लेते हैं, उसी की वजह से। तो देख रही थी मैं यहाँ पर। और उसके बाद हम आ गए हैं हॉल में। तो बस वहाँ पर जो ये स्टोरेज वाला सोफ़ा है हमारा, तो बस ओपन किया और वहाँ पर कल्पेश जो है वो वैक्यूम से साफ़ कर रहे थे। सच में ये सब जब डीप क्लीन करने हो ना, तो वैक्यूम क्लीनर बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है हेल्पफुल है, क्योंकि उससे इतना अच्छे से सफाई होती है। मतलब क्या होता है, हम जब डस्टिंग करते हैं तो इधर की ही धूल उड़ के डस्ट उड़ के दूसरी जगह पर जाता है, लेकिन वैक्यूम ऐसा है कि सब अपने में ही खींच लेता है, तो इधर उधर जाता नहीं है और बहुत अच्छे से वो क्लीनिंग होती है। तो बस अब हम सोच रहे थे कि उसमें क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या रखना है। पहले जो रखा था, जो काम का था, वो हमने बाहर निकाल दिया। और जो मतलब ज़्यादा काम नहीं होता है, जैसे जो रखा है ना, वो टेंट है बच्चों का, तो वो टेंट अभी यूज़ नहीं करते हैं। पहले करते थे तो बाहर रखते थे, अब नहीं करते हैं वो बच्चे यूज़, क्योंकि टेंट बना देते हैं, फिर 2-4 दिन खेलते हैं, उसमें खिलौने भर देते हैं और फिर वहाँ पर जाते ही नहीं है। तो वही मैंने सब कुछ सेटअप कर दिया। मैंने बोला कि अभी सब भर दो उसमें ही, बाहर रखना ही नहीं है सब, क्योंकि जितना रखो उतना कम है। तो ये सोफ़े का दूसरा, ये मैंने एक बार कुकर लिया था ना, तो उसका बॉक्स रखा है, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क में काम लगता है, तो इसीलिए वो बॉक्स रखा था, तो वो भी बाहर निकाला है। और अगेन हम उसे डीप क्लीन करेंगे वैक्यूम क्लीनर से। तो ये वैक्यूम क्लीनर से बहुत ही अच्छे से फटाफट क्लीन हो जाता है सब कुछ। तो आप सब बताइए, आप लोगों ने घर की सफाई स्टार्ट की है कि नहीं? क्योंकि अभी कम से कम 4-5 दिन ही बचे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि नवरात्रि से पहले पहले ही सफाई कर देती हूँ पूरे घर की, और फिर नवरात्रि के बाद तो क्या है, 15-20 दिन ही रहते हैं दिवाली के। तो उस टाइम पे शॉपिंग वगैरह रहता है, नाश्ता वगैरह बनाना रहता है, तो तब मैं क्या करती हूँ, ऊपर ऊपर से ही फिर सफाई कर देती हूँ, क्योंकि डीप क्लीन तो कर दिया होता है। तो इस हिसाब से ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं वापस डाइनिंग स्पेस में आई हूँ, और ये ऊपर से मैं सब साफ़ कर रही हूँ। वैसे कुछ था नहीं, क्योंकि मेरा हाथ बार बार वहाँ पर लगता ही रहता है। हर हफ्ते या 15-20 दिन में मैं झाड़ू मारते मारते ऊपर एक बार हाथ लगा ही देती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा गंदा है घर, इतना कुछ भी जरा भी गंदा नहीं था। सिर्फ ये बच्चों का बेडरूम जो है ना, वही ज़्यादा मतलब उसमें सामान था। बाकी सब तो मेरा क्या है कि एकदम खाली खाली ही मैंने घर रखा है, मैंने कुछ ज़्यादा भरा नहीं है उसमें।
मुझे वॉल भी क्या है कि प्लेन ही पसंद है, मैं ज़्यादा उस पर कुछ स्टिकर या कुछ लगाती नहीं हूँ। ये 1-2 फ्रेम जो लगाई है वही, बाकी मुझे ऐसा प्लेन ही घर पसंद है। तो यहाँ पर जो हमारा झूमर है क्रिस्टल का, उसे भी मैं क्लीन कर रही हूँ। इसको मैंने 1 साल के बाद हाथ लगाया है, मतलब मैं बार बार इसे क्लीन नहीं करती हूँ। तो पिछली दिवाली पे किया था, अब ये दिवाली पे कर रही हूँ। और वहाँ पर कल्पेश जो है फ़ैन साफ़ कर रहे हैं। फ़ैन भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि नॉन डस्ट फ़ैन है। तो भी मतलब बार बार 3-4 महीने में तो क्या एक बार हाथ लग ही जाता है, तो इतना कुछ होता नहीं है। लेकिन तो भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था हमें। तो बस ये मैं क्रिस्टल का जो है वो बहुत धीरे धीरे कर रही थी और मेरा हाथ भी बहुत ऊपर जा नहीं रहा था, ऐसे मैं मतलब ऊपर हो के साफ़ कर रही थी। तो बताइए आप लोग आपके घर की सफाई कैसे करते हो? मतलब ऐसे ही करते होंगे, लेकिन किस टाइप से, मतलब कुछ शॉर्टकट की हो तो वो भी मेरे साथ शेयर करना। और फिर मैंने भव्या को बोला कि भाई चालू करके देख वो झूमर स्टार्ट होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ पर कॉलिन डाला था तो वही बिल्कुल सही चल रहा था, क्योंकि इसमें तो मेरी जान अटकी हुई है, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। फिर से मैं मास्टर बेडरूम में आ गई और अब बेडशीट चेंज करने का टाइम। लेकिन उससे पहले मैं जो है वैक्यूम से जो गद्दा होता है हमारा, उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर समझो थोड़ा सा भी डस्ट वगैरह लगा हो ना, तो वो भी अच्छे से वैक्यूम खींच लेता है, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो वही चीज़ मैं इधर कर रही हूँ। और अब नई बेडशीट में लगा दूंगी। वैसे घर की सफाई बहुत डिफ़िकल्ट है बाबा, मतलब जो लोग बार बार करते हैं ना उसके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन जो कोई कोई होता है ना कि साल में 1 या 2 ही बार करना है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब परेशान हो जाए इंसान। तो मुझे 2 ही दिन की छुट्टी मिली थी, सैटरडे संडे, तो उसमें मैंने एक दिन में ये पूरा का पूरा हॉल 2 बेडरूम सब साफ़ किया है। अभी जो किचन का काम है ना वो संडे के दिन करूँगी, मतलब एक ही दिन में सब कुछ करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मैंने सोचा कि किचन जो है ना वो नेक्स्ट डे करूँगी। तो ये दूसरे बेडरूम में भी मैं बेडशीट चेंज करने आ गई थी। और यहाँ पर जो है ना विंडो की ग्रिल्स बाकी रह गई थी, तो वहाँ पर क्या बारिश आती है ना, और मैं ऊपर रहती हूँ ना तो मिट्टी भी होती है, तो वहाँ पर जम जाती है ये विंडो के अंदर। तो ये कल्पेश वैक्यूम से वो क्लीन कर रहे थे विंडो की ग्रिल्स, और जो नीचे स्लाइड रहता है ना वो काम मैंने कल्पेश को ही दिया था। मैंने बोला आप ही करो, क्योंकि मुझसे तो वो नहीं होगा। तो उन्होंने सबकी सब विंडोज़ बहुत अच्छे से क्लीन कर दी थी, ग्रिल्स साफ़ कर दी थी, तो मुझे बहुत हेल्प हो गई सच में। बाकी अकेले तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी बज गए हैं, देखती हूँ कितने बजे हैं, 2 बज गए हैं अभी दिन के। और घर की सफाई कर दी है, सिर्फ किचन बाकी रखा है, क्योंकि बहुत आज किया यार, बहुत थक गए हैं हम। और मैं नहा के अभी जस्ट नहा के मैं तैयार हुई हूँ। तो बस अभी मैंने लंच में क्या बनाया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फटाफट बनाना पड़ा क्योंकि सबको ही भूख लग गई थी, थक गए थे सब लोग। और मैं बता देती हूँ, तो आज लंच में बना है पापड़,
छाछ, ये अचार और मसाला खिचड़ी। अभी क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा थक गए थे तो यही शॉर्टकट किया है। दियांश, भूख लगी है बेटा? कितनी भूख लग गई है? दियांश की तबीयत आज थोड़ी ठीक है क्योंकि काढ़ा वाड़ा पिलाया है उसको, तो अभी थोड़ी ठीक हो गई है तबीयत। तो देखो गर्मा गर्म खिचड़ी हमारी। और लंच करने के बाद मैं जो बेडशीट चेंज की है वो मशीन में डाल रही हूँ, तो कपड़े अभी धो दूँगी मैं, बेडशीट वगैरह। तो बस आज का दिन ऐसा ही रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।